गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो हम 1 मिनट गुड वेट कर इवनिंग लेते हैं। सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एकदम गिलास में पिला दो। कैसे हैं आप सभी बच्चे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छे हैं। चलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मानविका, सर। मोनिका। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? हाँ फाइन। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? फाइन बेटा। गुड इवनिंग। नाउ इट्स टाइम टू गुड इवनिंग ना। थोड़ा सर गुड इवनिंग। इंग्लिश में ना कंफ्यूजन हो जाती है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग में ना, इजंट इट? आप किस किस Yes, बच्चे sir. को कंफ्यूजन होती है गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून में? सर मेरे को कभी कभार मुझे आती है। चलो कोई नहीं, गुड आपकी ना इवनिंग सर। गुड अरे इवनिंग ये बोलने से पहले प्रैक्टिस ना सोचना पड़ता है। हो जाएगी अब बोलना आपकी, क्या है? क्योंकि देखो गुड मॉर्निंग की प्रैक्टिस तो आपकी स्कूल में हो जाती है जब आप सुबह स्कूल जाते हो, और गुड इवनिंग की आपकी मेरे साथ हो जाएगी प्रैक्टिस, ठीक है? चलो सर वेरी गुड। सर आज ना हमारा 5th चैप्टर का टेस्ट था सर, उसमें मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे इसको बधाइयां दें, इसके 10 आउट ऑफ 10 आए। ये भी आपको देगा जब आपके 10 आउट ऑफ 10 आए। सर सर मेरे स्कूल में मेरा फर्स्ट पोजीशन आई। चलो आप देखो काफी बच्चों के क्वेरीज हैं, अब हम ऐसे एकदम से नहीं पूछेंगे। अब हम अपना रूल फॉलो करेंगे, हैंड रेज वाला, ठीक है? सर पहले मैं मेरे आपको 80 हाँ सुनो एसएससी के पहले। एग्जाम में 80 में से 70 आए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैं आपको पहले 1-2 मिनट कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, उसके बाद फिर आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। जिनको भी कोई क्वेश्चन पूछना है मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहली बात कि आपका काफी टाइम हो गया कि हम लोगों ने गूगल फॉर्म में टेस्ट नहीं किया, तो मैं जल्दी ही आपका गूगल फॉर्म में टेस्ट शुरू करने वाला हूं। आप सभी मिस करते हो ना गूगल टेस्टिंग को? गूगल फॉर्म में जो टेस्ट होता था, अच्छा लगता था सभी बच्चों को? यस सर अब स्कूल में भी ऑफलाइन ही होते हैं। यस सर। सर स्कूल चलो में भी ठीक है, ऑफलाइन होते हैं अब। ठीक है। दूसरा, आप सबके लिए ना एक हमने ना ऐप बनवा ली है इग्नाइटेड माइंड्स के नाम से, जिसे जूम ऐप है ना, जिसपे अभी हम क्लास लगा रहे हैं। ऐसी ही एक ऐप हमने बना ली है आप सभी बच्चों के लिए, इग्नाइटेड माइंड्स की। तो आप गूगल प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर सकते हो, और अगले 1 वीक या 10 डेज के अंदर हम उस पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हम आगे की सारी क्लासेस, पढ़ाई हम उस ऐप के माध्यम से ही करेंगे। जूम की जगह हम इग्नाइटेड माइंड्स की ऐप यूज करेंगे। सर कौन सी ऐप से? मैं आप सभी को ना मैं चैट बॉक्स में भेज देता हूँ उसका नाम, इग्नाइटेड माइंड्स उसका नाम है, ठीक है? उस पर लोगो लगा हुआ है इग्नाइटेड माइंड्स का। आप इसको आराम से इस क्लास के बाद इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? सर चलेगी पीसी नहीं के लिए है। नहीं सर, आईएम का लोगो लगा है ये सर, ये उसके ऐप ना, नीचे सर उसके नीचे एजुकेशन लाइव मीडिया लिखा हुआ है। हाँ हाँ वो लिखा हुआ है, उस पे एक लोगो लगा होगा इग्नाइटेड माइंड्स का, ठीक है? तो अभी सर ये 39 ऐप एमबी का। चलेगी नहीं, मैं आपको कोड भेजूंगा। तो हरमन जो तो ऐसे लेट के नहीं पढ़ना है। हरमन आप लेट के मत क्लास अटेंड कीजिए, बैठ के आराम से कमर सीधी करके क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है? सर एक डाउट था। बाकी सभी बच्चे ना कोई लेट के क्लास अटेंड ना करे, बैठ के करा करो, नहीं तो कमर आपकी दर्द करेगी, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है? सब बच्चे सीधे बैठिए, आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और थोड़ा सा दूरी पे अपना फोन रखिए या लैपटॉप या जो भी आपका कंप्यूटर है। चलो सर ये अब ऐप पीसी के लिए है।
कंप्यूटर के लिए। ये ऐप हम जो क्लास लेते हैं ना, अब इस ऐप के थ्रू क्लासेस लिया करेंगे ताकि आपको वीडियोस वगैरह भी सब इस पे मिल जाएंगे। आपको यूट्यूब वगैरह जगह जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका टेस्ट नो भी सर, इसी पीसी ऐप के पे लिए, हो जाएगा। लैपटॉप के लिए, पीसी के लिए। अभी चलेगी। हाँ, लैपटॉप और पीसी के लिए मैं लिंक भेजूंगा आपको 1-2 दिन में ना, तो फिर वहां पे भी चलेगी। अभी आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। चलो, अब अब हम ना आज पढ़ेंगे कुछ, ठीक है? आज पढ़ाई शुरू करेंगे। बहुत दिन हो गए हमको खाली बैठे हुए। तो मैंने ग्रुप ए वाले बच्चों को चैप्टर 1 जुलाई में कराया था, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और चैप्टर 2 और 3 अगस्त में कराए थे, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स मोशंस ऑफ द अर्थ, और सितंबर में कराया था मैप्स वाला चैप्टर। ठीक है, ग्रुप बी वाले बच्चों को मैंने ये नहीं कराया होगा सारा, क्योंकि वो बाद में ज्वाइन किए थे, बट ग्रुप ए वाले बच्चों को सभी को मैंने ये कराया था। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे ज्योग्राफी का। वो क्या नाम है उसका? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो मेजर डोमेन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब इसमें क्या है बेसिकली, इसमें लिथोस्फीयर है उस और कॉन्टिनेंट्स हैं, फिर हाइड्रोस्फीयर है, ओशियंस हैं, एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर मतलब कि हमारी जमीन, हाइड्रोस्फीयर मतलब हमारा जहां पर पानी होता है, ठीक है? ओशियंस मतलब समुद्र, जहां पे मतलब कि आपका बहुत पानी होता है। एटमॉस्फेयर मतलब कि आपका जो एयर रहती है। और बायोस्फीयर मतलब जहां पे आपके बायो या लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं। और कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? किसी बच्चे को पता है कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? सर वो, सर सेवन सेवन टाइप्स के वो। नहीं, एशिया, ऐसे नहीं, यूरोप, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, कॉन्टिनेंट महाद्वीप होते हैं। ऑस्ट्रेलिया। सर जो चारों तरफ से पानी से घिरे हो, सर जो चारों तरफ से पानी से घिरे हो, सर जो Very पूरी good. तरह से पानी से घिरे हो उन्हें क्या? बहुत अच्छे। पर आप लोग रूल भूल जाते हो क्लास का। अभी आपको मैं कितनी बार बोलता हूँ कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने सिंसियर हो, लेकिन आप रूल भूल जाते हो। मैंने क्वेश्चन पूछा है तो आपको हैंड रेज करना चाहिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? मैं ऐसा तो नहीं हूं कि नहीं पूछता आप सभी से, आपसे पूछता हूँ ना। तो आप सारे बोलोगे तो ना मुझे समझ में आएगा ना बाकी लोगों को समझ में आएगा। चलो, तो सर एक मालवी का सेकंड। बताए कौन सा हाँ, चैप्टर पढ़ा रहे हो? ज्योग्राफी का कौन सा नंबर? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अभी मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ सर कॉन्टिनेंट्स क्या हमारी है। बुक में है वो हाँ ठीक है, सर, ये चैप्टर है। थोड़ा थोड़ा शांति रखो, आप आराम से पहले सुनो मेरी बात। तो मुझे गीतिका आप बताओ जरा कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? सर जो पूरी तरह से पानी से घिरे हो, सर जैसे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, यूरोप तो नहीं गिरा हुआ चारों तरफ से पानी से, फिर वो कॉन्टिनेंट कैसे हो गया? सर नो सर, ऐसे नहीं सर, जैसे एशिया है वो तो घिरा हुआ है सर, यूरोप का कोई भी पार्ट है एक सर, वो नहीं, फिर सर वो एक पार्ट या 2 पार्ट या पूरा ही घिरा होता है पानी से। नहीं, एशिया भी नहीं घिरा हुआ चारों तरफ से, एक साइड से एशिया भी, जो यूरोप और एशिया दोनों मिले हुए हैं वो वाला पार्ट एशिया का नहीं घिरा हुआ पानी से। सर मैं आए। हाँ चलो, मानवी का आप बताओ। सर महाद्वीप। नहीं, महाद्वीप तो होते हैं, पर सर मैं आए। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन बताओ जरा। सर मैं हाँ, आए। सभी सर से मैं आए। पूछता हूँ, सभी से पूछता हूँ, प्लीज मानवी का रिपीट योर बताओ। क्वेश्चन। सर आई कैन। मैं पूछ रहा हूँ कि सर कॉन्टिनेंट क्या कैन आई होता है। आरव? सर हाँ नॉट मैं ऑफ पूछ रीजन। रहा हूँ, सभी से पूछूंगा, आप हैंड रेज करके रखो। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। मैं पूछ रहा हूँ कि कॉन्टिनेंट क्या होता ऑस्ट्रेलिया। है। नहीं नहीं, बोलना नहीं है। मानवी का आप बताओ जरा, कॉन्टिनेंट क्या होता है? चलो, मानवी का। हिमनीस आप जरा बताओ। हिमनीस, हिमनीस आपको वॉइस आ रही है? सर
सर प्लीज आप क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैं पूछ रहा हूँ कि कॉन्टिनेंट क्या होता है। सर मैं आए तेजस। चलो रांचल आप बताओ। सर कॉन्टिनेंट्स की जियोग्राफिकल स्थिति उनको एक दूसरे से अलग अलग बनाती है। अच्छा, उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। चलो अच्छा, अब मुझे बताइए, रिद्धिमा आप बताओ जरा, कॉन्टिनेंट क्या होता है। सर कौन होते हाँ, जो सर से पानी से घिरे सर पानी से घिरे हों सर, जैसे कि अंटार्कटिका, एशिया। चलो ठीक है, हाँ बस पानी से सर घिरा मैं हुआ आए हो। तेजस। एक सेकंड, एक यस। सेकंड, एक सेकंड। हाँ हाँ, मैं पूछता हूँ। अच्छा ये बताओ कि जो मालदीव है, एक सेकंड, मालदीव है जो, वो भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, क्या मालदीव एक कॉन्टिनेंट है। सर वो आइलैंड है। नो सर, वो आइलैंड है। सर कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? मालदीव क्या है, हमने पहली बार सुना है। सर सर कॉन्टिनेंट मालदीव की क्या है, हमने पहली बार सुना है। अच्छा कॉन्टिनेंट की तो अब सर कॉन्टिनेंट की बोलूं? सुनो, मालदीव जो है वो आइलैंड क्यों है, वो भी पानी से घिरा हुआ है। एशिया भी, क्योंकि वो पानी आप से बोल घिरा रहे हो हुआ है। ऑस्ट्रेलिया भी पानी से घिरा हुआ है, तो मालदीव कॉन्टिनेंट क्यों नहीं है, ये बताओ। कौन बच्चा बताएगा, यस आप बताओ। मालदीव क्या है, हमने पहली बार सुना है। जो पानी से घिरे होते हैं सर, वो कॉन्टिनेंट होते, तो फिर सर हमारा इंडिया भी कॉन्टिनेंट होता था। नहीं, चलो अब मैं बताता हूँ आपको, देखो। से कॉन्टिनेंट बोलते हैं जो पूरी अर्थ को 7 पार्ट्स में बांटते हैं। 7 में क्यों बांटते हैं, 5 में क्यों नहीं बांटते, 6 में क्यों नहीं बांटते। सर ठीक है, सर अर्थ मैं को। आए सर, कॉन्टिनेंट्स आर द लार्ज लैंडमास ऑफ द अर्थ। सर हाँ चलो, कॉन्टिनेंट चलो सर सुनो। कॉन्टिनेंट वो होते हैं जिसमें बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। नहीं ठीक है, ये हर्षित ने थोड़ा सही बताया कि एक ना बहुत बड़ा लार्ज मास, जैसे मालदीव है वो छोटा सा एरिया है, छोटा सा लैंड मास है, तो उसको कॉन्टिनेंट नहीं बोलेंगे। एक सफिशिएंटली लार्ज लैंड मास होगा, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलेंगे, पहला। दूसरा, वो पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। तीसरा, तीसरा ये है कि, सर क्या बोला सर, मैं हो गई थी। हाँ चलो मैं अभी कॉन्टिनेंट ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तो ये कि उनका एक लार्ज लैंड मास हो, दूसरा वो पानी से घिरे हुए हों, तीसरा ये रहता है कि वो थोड़े से दूसरे उससे कनेक्टेड भी रहने होने चाहिए। अब देखो इनमें क्या होता है कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे यहाँ पे कंट्री वर्ल्ड में, हमारी प्लानेट अर्थ पे, वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन जो पहली डेफिनेशन है कि लार्ज क्वांटिटी होनी चाहिए, लार्ज लैंड मास होना चाहिए, वो तो सारे के सारे क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो कौन सी है कि चारों तरफ से पानी से घिरे होने चाहिए, वो जो डेफिनेशन है, वो जो यूरोप और एशिया है, वो बेसिकली उसको फुलफिल नहीं करते हैं। बेसिकली यूरोप और एशिया, एक यूरोशिया एक ही कॉन्टिनेंट होना चाहिए, लेकिन उसको 2 कॉन्टिनेंट्स बनाए हुए हैं हमने, डेफिनेशन को मॉडिफाई करके, तो नूडल भी नहीं मंगवाए तो। ठीक है। सर इसलिए उनको कंबाइन करके दोनों को सर उनका एक नाम भी रखा हुआ है सर, एरोशिया। एरोसिया नहीं, यूरेशिया, उसको यूरेशिया यूरोशिया। बोलते हैं। हाँ यूरेशिया बोलते हैं। तो यूरेशिया। तो अगर, हाँ सुनो, यूरेशिया। अगर अरे सुनो तो सही, अगर जो पहली कंडीशन है और दूसरी कंडीशन है, अगर उन दोनों के हिसाब से हम अपनी प्लानेट अर्थ को डिवाइड करें, तो हम 6 कॉन्टिनेंट्स में ही डिवाइड कर सकते हैं। यूरेशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ओके, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और 6th कौन सा है।
सिक्स कौन सा? अंटार्कटिका। हाँ, अंटार्कटिका। तो सर ये आपकी इसी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही। Your voice is audible. सभी को आ रही है कि एक किसी किसी बच्चे को नहीं आ रही, वो आपको मेरी नेटवर्क आवाज इशू आ रही होगा। है? हाँ, मुझे आ रही है। चलो ठीक है। कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन दोबारा बता दो। अभी मैंने बताने हैं आपको कॉन्टिनेंट्स ना, अभी मैं आपको। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आपकी सर मुझे आवाज नहीं आ रही। मेरी सभी को आ रही है आवाज। पता नहीं सर आपकी आवाज Yes, sir. Yes, sir. Your voice. Yes, sir. Voice is audible to us. जिनको सर नहीं, एक मिनट में क्लास लीव करके हाँ, जिनको नहीं आ रही वो क्लास लीव करके एग्जिट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। चलो अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपका ये जो चैप्टर है, 5th चैप्टर है, इसमें जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो या तो कोई स्टोरी डालते हैं, या फिर जो पिछला चैप्टर होता है उससे कनेक्ट करके इस चैप्टर की शुरुआत की जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? जो जिसको पता है वो हैंड रेज करेगा, बोलेगा नहीं। जो बोलेगा फिर उसको मैं क्लास से निकाल दूंगा। सर व्हाट? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका कोई भी चैप्टर होता है, उसकी शुरुआत एक कहानी से या पिछले चैप्टर में जो पढ़ाया गया होता है उससे कुछ कनेक्ट करके उसकी शुरुआत की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है ये बताओ जरा। किसको पता है? हैंड रेज कर लिया। अब मैं पूछता हूँ। हाँ, मानविका, हर्षिता, भावना। भावना आप बताओ जरा, ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि जो हम अब पढ़ रहे हैं चैप्टर उसको इजी करने के लिए। ठीक है। आदर्श आप बताओ जरा। सर भावना आप चैप्टर हैंड को डाउन। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप भी डाउन कर लो, दोनों हैंड डाउन कर लो। आरव आप बताओ। सर ताकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सर वो हमें समझ आ जाए स्टार्टिंग में, और सर ताकि हम जो है चैप्टर को अच्छे से लर्न भी कर सकें। चलो वेरी गुड, आप हैंड डाउन कर लो। यश आप बताओ जरा। यश। सर चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। चलो वेरी गुड। तो सभी बच्चे मानते हैं कि चैप्टर की शुरुआत कहानी से या पिछले चैप्टर से इसलिए की जाती है ताकि उस चैप्टर में भी हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। ठीक है, इसलिए ये कहानी उसमें डाली जाती है। ताकि, और कहानी इसलिए भी डाली जाती है क्योंकि जो कहानियां होती हैं वो बच्चों को याद आसानी से रहती हैं। तो उनको याद रहेगा कि ये वाला जो वो था ये इस चैप्टर में था, और उस चैप्टर में इस चीज के बारे में बातचीत की गई थी। तो ऐसे आपकी जो मेमोरी है ना, वो भी इससे लिंक्ड होती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं उन बच्चों से हैंड रेज करवाऊंगा जिन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत है। आप खुद ईमानदारी से हैंड रेज करेंगे जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है, और जिनको पढ़ना आता है अंग्रेजी ठीक से वो हैंड रेज नहीं करेगा। जिन बच्चों को दिक्कत है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, या पंक्चुएशन में दिक्कत है, या फिर पढ़ने में दिक्कत है, या किसी वर्ड को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत है, ऐसे बच्चे सिर्फ हैंड रेज करेंगे। अच्छा, महक को छोड़ के बाकी सभी बच्चों को आता पढ़ना ढंग से? चलो अब मैं पूछता हूँ। जसप्रीत को भी दिक्कत है, महक, ठीक है, बाकी सब को आता है। ठीक है, अभी मैं पूछता हूँ, नीचे से पूछता हूँ। सुशांत, सुशांत आप जरा ये पढ़ो पैराग्राफ, और सुनो, सुशांत पढ़ेगा। आप सभी बच्चे ना अपनी नोटबुक में पेन से नोट करेंगे कि सुशांत ने कहाँ पे गलती की है, और फिर आप एक एक करके वो गलतियां बताएंगे। क्यों बताएंगे? कौन सा चैप्टर है? ये 5th चैप्टर है। सर हमें ये चैप्टर नहीं है। किसका नहीं है? सर हमारे बताना। देखो, आपको मैं एक बात बताऊं कि हम जो पढ़ाते हैं वो आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाते हैं। ठीक है,
जिन बच्चों की पंजाबी में, हिंदी में उनका ज्योग्राफी है, उनका इससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी क्लास में ये चैप्टर नहीं है, आपकी बुक में ये चैप्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेजरली जो चीजें हैं वो सब उनसे मिलती जुलती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अंग्रेजी में है और एनसीईआरटी में, वहां पे आपका पंजाबी में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है। बट क्योंकि आगे चल के आपको कॉम्पिटिशन्स वगैरह को फेस करना है, तो इसलिए हम बेस एनसीईआरटी का ही लेके चलते हैं। किसी बच्चे की बुक में ये चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, बट इसमें जो कंटेंट है वो सभी की बुक्स में होता है। हमारी इंग्लिश सर चैप्टर का नाम बताना। चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक है और इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रख सकते हो। चलो, ओके सर। अब सुशांत आप जरा ये पहला पैराग्राफ पढ़िए और बाकी बच्चे ना बड़े ध्यान से उसको सुनेंगे। लिसनिंग इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आइल्स और अदर एग्जाम्स। तो आप सभी को ना सुनने की आदत भी होनी चाहिए कि कौन कैसा बोल रहा है, और सिर्फ उसको ये नहीं कि वो क्या बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा है, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, उसने पंक्चुएशन ढंग से किया नहीं किया, प्रोनाउंसिएशन ढंग से किया नहीं किया, वो सारी चीजें आप सभी नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। और जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप एक एक करके बताएंगे। चलो सुशांत अब पढ़ो ये। Okay, sir. As you have read in first chapter, the Earth is the only planet which has life. Human being can live here because the planet's sustaining element of land, water, and air are present on the Earth. The surface of the Earth is complex zone in which three main components of the environment meet, overlap, and interact. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. The सर ये क्या लिखा है? हाँ, प्रोनाउंस करो जैसे भी आप। हाँ, नेक्स्ट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आप बोल पाते हो बोलो। Gaseous layer that surround the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and other gases are found. Water cover a very big area of the earth's surface, and this area is called hydrosphere. The hydrosphere compares water in all the form, that is ice, water, and water vapor. The biosphere is the narrow zone where we find land, water, and air together, which contain all form of life. बस बस बस, ठीक है। अब चलो, अब किस बच्चे ने मिस्टेक ढूंढी वो जरा हैंड रेज कीजिए। किस किस बच्चे ने इसको ढंग से सुना और उसको पता है कि इसने क्या गलतियां की हैं, कौन कौन है जरा। अच्छा, जानवी जानवी आप बताओ। हाँ, मानविका से पूछूंगा। जानवी आप बताओ जरा, कोई मिस्टेक बताओ, इसने क्या मिस्टेक्स की हैं। जानवी, सिर्फ एक ही मिस्टेक बताना था कि बाकी बच्चे भी बताएं। जानवी, आपको वॉइस आ रही है? सर मैं बताऊं? हाँ, अश्वनदीप आप बताओ जरा। अश्वनदीप सिंह, सर अश्वनदीप। मैं बताऊं? मैं पूछूंगा, आप हैंड रेज कर लीजिए, आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं सभी से पूछूंगा, ठीक है। आप बीच में बोलोगे ना तो फिर किसी का नंबर नहीं आएगा। प्रदीप आप बताओ कोई एक मिस्टेक जो इसने की है। प्रदीप सिंह, गौरव, गौरव, कोमल। सर उसने सर वहां पर लिखा था इट्स फॉर्म, सर उसने द फॉर्म बोल दिया था। क्या लिखा था? सर उसमें लिखा था हाइड्रोस्फीयर कंपेयर्स वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, सर उसने द फॉर्म्स बोल दिया था। ठीक है, द फॉर्म्स बोल दिया था। चलो, आप हैंड सर डाउन मैं करो। करण शर्मा आप बताओ जरा। सर जो थर्ड लाइन है सर उसमें है बिकॉज द लाइट सबटेंसिंग। सर 2 मिनट रुको।
आप नोट नहीं करते हो, आप ना नोट करा करो, ध्यान से सुना करो। सर उसने लाइफ की जगह पर प्लैनेट्स बोला था, बिकॉज द लाइफ की जगह पर प्लैनेट्स बोल दिया था। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो नहीं अब मैं, सर, इसने एलिमेंट्स की जगह प्लैनेट्स बोला था। किसकी जगह बोला था प्लैनेट? सर एलिमेंट्स की जगह बोला था, लाइफ की जगह नहीं बोला था। अच्छा, लाइफ को सही बोला था, लाइफ। लाइफ की जगह बोला था। यस सर। हाँ सर नो सर, एलिमेंट्स के। चलो ठीक है, मतलब कि प्लैनेट बोला था ना, लाइफ या एलिमेंट्स की जगह सर इसने मैं बताऊं? प्लैनेट। चलो एक सेकंड, करण आप हैंड डाउन कर लो। अब मैं पूछूंगा आदर्श। आदर्श आप बताओ, सभी से पूछूंगा, सर सभी बच्चों से। वेपर को वेपर बोला था। हाँ ठीक है। और चलो आप हैंड डाउन कर लो। लक्ष्य आप बताओ जरा। एक क्लास में ना मैं सभी बच्चों से एक एक क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना? हाँ लक्ष्य बताओ। सर उसने सराउंड की जगह सराउंड बोल दिया था। सराउंड की जगह सराउंड बोल दिया था, ऐसा है? सभी बच्चे सहमत हैं आरव से? नो सर। सर नो सर नो नो सर, नो सर कंप्रेस ने भी सही बोला था। चलो ठीक है, अब भावना आप बताओ जरा। सर उसने कंप्राइजेस की जगह कंपेयर्स बोल दिया था। हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलो आप डाउन कर लो। रिद्धिमा आप बताओ जरा। सर जो पहले एक स्टूडेंट ने बोला कि उसने वेपर को वेपर बोल दिया था, सर मैंने भी वही बोलना था सर, क्योंकि इस समय क्लास लेफ्ट हो गई थी तो मैंने यही सुना था। चलो ठीक है, रिद्धिमा आप हैंड डाउन कर लो। मानविका आप भी हैंड डाउन कर लो। गीतिका आप बताओ जरा। सर आपने मुझसे सुना नहीं अभी। नहीं नहीं, मैंने सुना नहीं, आपसे सुनना नहीं है, मैंने ये पूछा है कि जो इसने पढ़ा था अभी, उसमें क्या गलतियां की थी इसने? यस सर मैंने 2 मिस्टेक्स लिखी हुई हैं अभी भी। हाँ बताओ क्या है। सर इसने सर कंटेन्स को कंटेन्स बोल दिया। हाँ वेरी गुड। सर मैं और बताऊं अब की? एक सर सेकेंड, में हाँ आए। नहीं नहीं, एक ही बच्चा एक ही बताएगा ताकि सभी बच्चों से पता चल जाएगा ना कि वो क्या करते हैं। ग्रीमा आप बताओ। सर गीतिका। ग्रीमा। यस सर। सर इसने ना एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेयर बोल दिया था सर, एंड इन्वायरमेंट को कुछ और ही बोल दिया था। हाँ एनवायरनमेंट में भी मिस्टेक की थी, वेरी यस गुड, सर, बहुत इसने एनवायरनमेंट को गलत बोला था, मैंने भी वो नोट किया था। चलो ठीक है, महक ने भी यही, महक आपको क्या बताना था? सर इसने एनवायरनमेंट को कुछ और बोला था, एनवायरनमेंट कुछ ऐसे ही बोला था हाँ ये। वेरी गुड, बिल्कुल। यस आप बताओ जरा। सर इसने ना इट्स फॉर्म की जगह द फॉर्म्स बोला था। हाँ ठीक है, वो मिस्टेक नोट होगी, वेरी गुड। चलो आप हैंड डाउन कर लो। रांचल आप बताओ जरा, इसने क्या मिस्टेक की थी? सर इसने ह्यूमन की जगह ह्यूमन बोला था। ठीक है, बाकी बच्चे सहमत हैं इससे? इसने ह्यूमन की जगह ह्यूमन बोला था। नो सर। सर नो सर इसने करेक्ट बोला था। चलो सर ठीक उसने है। सर उसने सही बोला था। हाँ गीतिका आप बताओ। यस सर। सही है सर, जो यासिन ने लिखा था as you have read in the first chapter। सर नहीं, सर इसने इनकी जगह सर इनके बाद द नहीं बोला। अच्छा इनके बाद दा नहीं बोला, ठीक है। ऐसी मिस्टेक्स पता होनी चाहिए आपको ना, तभी आपका सुनने का फायदा है। चलो सर उस अब अर्थ अर्थ अब बोला। हाँ प्रदीप आप बताओ जरा। प्रदीप, प्रदीप सिंह। ने कंपोनेंट को कंपोनेंट बोला था। हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसने मैं आपने बताऊं? ना, हाँ नहीं, अब सबसे पूछ लिया। आप बच्चों ने काफी अच्छे से नोटिस किया इसकी मिस्टेक्स, बहुत अच्छा, आई एम हैप्पी। आप सभी को इसी तरह से मिस्टेक्स नोट करनी है। बट कुछ मिस्टेक्स रह गई थी, जैसे बीइंग्स। बीइंग्स कहाँ पे यूज हुआ था, पता है आपको? सर सर इसने बीइंग बोल दिया था, ऐसे नहीं लगाया था। हाँ ह्यूमन के बाद सर इसने जो बीइंग बोला था, बीइंग्स नहीं बोला था। उसके पीछे Correct भी है। नहीं इसने ऐसे
लगाई। करेक्ट, वेरी गुड। ह्यूमन, सर उसके बाद जो कंपोनेंट था उसके पीछे भी सर मैंने ऐसे सारे नोट किए थे बट सर मैंने वन ही बोला। मैं पढ़ूं हाँ ठीक है, सुनो अब, मैं पढ़ूं चलो सर, नहीं सुनो, कंटेन के बाद भी किसने एस बोली? एक मिनट सर सुनो मैं अब, पढ़ूं अब। एक मिनट सुनो। बीइंग्स में एस नहीं बोला था, ठीक है। और इसने क्या है कि द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स, ये नहीं लगाया था। ये इस तरह की चीजें आपको बहुत कीनली नोटिस करनी है जब आप स्पोकन और लिसनिंग और ये इंग्लिश वाले एग्जाम्स में बैठोगे ना, तो वहां पे ये सब चीजें आती हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स, तो इसमें ए कॉम्प्लेक्स था, तो ए इसमें ऐड नहीं किया था। आप में से किसी बच्चे ने नोटिस किया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा गलत बोला था। गैसियस, लेयर्स और अर्थ, अर्थ एक जगह आर्ट्स है, बताओ कहाँ पे है आर्ट्स? सर जहाँ पे लाइन है कार्बन वेयर हाँ। ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नहीं, सर इस वाली लाइन के नीचे water covers a very big area of the earth's surface and this area is called the hydrosphere। तो यहाँ जो अर्थ है ना, तो वहां पे भी एस नहीं लगाया था इसने, ठीक है। सर तो कंटेन्स नहीं था सर, उसमें भी नहीं इसने एस बोला। हाँ, तो इस तरह की चीजें, इस तरह की चीजें ही आपको नोटिस करनी है, देन ओनली योर इंग्लिश विल इम्प्रूव, ठीक है ना। आपको बहुत कीनली सुनना है, इधर उधर की डिस्टरबेंसेस में आपको ध्यान नहीं रखना क्लास में। मतलब कि देखो 40 मिनट की क्लास में 5-10 चीजें ऐसी होंगी जो बिल्कुल यूनिक होंगी और आपको वो अगली क्लास में नहीं मिलेंगी। तो ये जो लिसनिंग कैपेसिटी है ना, लिसनिंग एबिलिटी है, लिसनिंग कैपेबिलिटी है, इसको हमें बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना है, तभी आप मेरी भी अच्छे से बात सुन पाओगे और आप गलतियां निकाल पाओगे और आपकी खुद की अपनी जो रीडिंग और लिसनिंग है ना वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी, बाकी आप सभी ने डिस्कस कर ही ली थी। तो ये जो मिस्टेक्स थी आप इनको ध्यान में रखिए, बाकी बच्चे बहुत कीनली जब पढ़ेंगे तो इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मैं पढ़ूं? हाँ अभी पढ़ते नहीं है, अभी पहले इसको ना, नहीं आए मानविका शर्मा। अभी ना हम सुनो अभी ना मैं पढ़वा नहीं रहा हूँ, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब अगली क्लास में हम फिर पढ़वाएंगे। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे कि इसमें लिखा क्या है, क्या मतलब है। अब मुझे ये बताओ कि कौन से बच्चे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, एक एक मौका देंगे। शर्मा। हैंड रेज करके बताओ, हैंड रेज करके, फिर मैं एक एक करके पूछूंगा सभी से। मानविका, हाँ चलो मानविका, आप जरा पहले पैराग्राफ को एक्सप्लेन करो कि ये क्या बोलता है, इसमें क्या लिखा है। सर इसमें ऐसे बताया, सर एज आई रीड इन द फर्स्ट, सर जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, जो अर्थ है वो एक ओनली प्लेनेट है जिसमें लाइफ है। सर जो सारे लोग या ह्यूमन है वो यहाँ पर जी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइफ को बढ़ाने के लिए लैंड है, वाटर है और एयर है अर्थ पर। ठीक है, यहाँ देखो दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो ये कि इसमें पहले चैप्टर से आपको लिंक कर दिया कि पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि प्लैनेट अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा इसमें ये है कि लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स, देखो लैंड वाटर ये सिर्फ नहीं, लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ को सस्टेन करने वाले एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं। लाइफ को सस्टेन करने वाले एलिमेंट सारे बच्चे बताइए। एयर, एटमॉस्फेयर, एयर वाटर हाइड्रोस्फीयर, लैंड वाटर एंड एयर और Very good. लैंड एयर वाटर हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ठीक है, वो सब बात की बात है। पहले जो एलिमेंट्स पूछ रहे हैं आपसे, सस्टेनिंग एलिमेंट्स, लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स, तो उसमें हाँ लैंड वाटर एयर। जब एलिमेंट्स की बात आए ना कि कौन से एलिमेंट्स लाइफ सस्टेनिंग है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बताने, लैंड वाटर और एयर, ये आपको याद रहना चाहिए।
बिना जमीन के, बिना पानी के और बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते। अगर जमीन ना हो तो भी हम जीवित नहीं रह सकते, पानी ना हो तो भी, और एयर ना हो तो भी। ठीक है, सर जमीन ना हो तब हम कैसे नहीं जिंदा? तब हम जिंदा इसलिए नहीं रह सकते कि हिंदी कहाँ पे? जो इमेजिन करो कि सारी प्लानेट में पानी ही पानी है, जमीन ही नहीं है। ठीक है, तो आप कहाँ, जमीन में ही रहोगे? जमीन में तो आप अगर अपना पैर या हाथ रख के देखो 1-2 घंटे, तो आपका पैर या हाथ आप देखेंगे कि उसमें ना वो रिंकल्स पड़ जाते हैं। ठीक है, और अगर मान लो 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहना पड़ा पानी में, तो आपकी बॉडी डिग्रेड होने लग जाएगी। ठीक है, तो जमीन हमारे लिए चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो पानी के लिए नहीं, पानी सपोर्टेड नहीं है, हम पानी में ज्यादा दिन नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसलिए तीनों चीज ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? So what is the meaning of digrade? सर मांडविका। मीनिंग ऑफ Sir, digrade. डाइग्रेड ने डीग्रेड। डीग्रेड मतलब होता है कि हमारी बॉडी का क्षय होना, मतलब कि हमारी बॉडी धीरे धीरे क्या होगा कि वो खराब होने लगेगी, डिग्रेड होने लगेगी, क्षयित होने लगेगी। चलो अब सेकंड पैराग्राफ को भावना जरा आप एक्सप्लेन करो। सेकंड पैराग्राफ में क्या 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जरा बताओ सभी को। भावना। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. So उन्होंने अच्छा, बताया कि एक सेकंड अब मुझे ना जरा ये बताइए कि मीट, ओवरलैप और इंटरेक्ट का क्या मतलब है? सर इंटरेक्ट मीनिंग एक दूसरे से मिलना। नहीं, मीट ओवरलैप और इंटरेक्ट। अब देखो मैं बताता हूँ, मिलना ही होता है। आपको आपको मेरा फेस दिख रहा है? सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको मेरा फेस दिख रहा है? यस सर। अच्छा, ये पेन ड्राइव दिख रहा है? यस सर। और ये पेन दिख रहा है, ठीक है? यस सर। अगर ये दोनों ऐसे हैं तो इसको बोलेंगे मीट, ठीक है? और अगर ये ऐसे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? सर दिख नहीं रहा है। ओवरलैप। ओवरलैप। एक चीज को उसका हाफ पार्ट कोई और देखो, चीज कवर कर ले। हाँ, ये यहाँ दिख पे तो नहीं रहा है। यहाँ ये तो हो गया मीट, ये हो गया ओवरलैप। और इंटरेक्ट? सर इसको क्रॉस में लगाना। दूसरे में से जो कटते हैं। इंटरेक्ट मतलब कि इसके साथ आपस में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये ऐसे ऐसे है तो ये इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो अब हमारे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, इन तीनों चीजों में इन 3 वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे मीट करते हैं, कहाँ पे ओवरलैप करते हैं और कहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये 3 वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है 3 वर्ड्स में? चलो अच्छा, भावना आगे सर मैं रीड करूँ ये? नहीं, भावना आप जरा बाकी का बताओ, एक बार एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने बताया कि अर्थ के सरफेस के 3 कॉम्प्लेक्स जोन्स हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट है जो है मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। So the solid portion of the earth on which we live is called lithosphere. So जिस पर हम रहते हैं जैसे कि लैंड, उस पार्ट को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। The gaseous layers that surround the earth is the atmosphere. सर जो हमारे आसपास में गैसियस लेयर्स हैं, सर जो हवा है उसको हम एटमॉस्फेयर